2027 के चुनाव से पहले नोएडा में बवाल। क्या ये सिर्फ एक मजदूर आंदोलन था या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश रची गई थी? सबसे पहले बीजेपी नेता गौरव मिश्रा, आपसे होगा, प्रदर्शन करना ठीक है, अधिकार है, ये मौलिक अधिकार है, लेकिन एक एजेंडा बना देना या फिर एक टारगेटेड जगह पर पत्थरबाजी करना, पथराव करना, पुलिस पर बवाल करना और इसी के साथ गाड़ियों में आग लगाना, आप इसे प्रदर्शन ही कहेंगे या फिर कुछ और? नहीं, स्पष्ट तौर पर यह देखा जा सकता है जिस तरह से इंटेलिजेंस की इनपुट्स हैं और जो मोडस ऑपरेंडी रही है इस हिंसा की या उपद्रव की, वो स्पष्ट दर्शाती है कि कहीं न कहीं सुनियोजित तरीके से कानून व्यवस्था को अस्थिर करना, सरकार की छवि बिगाड़ना और जो एक निवेश का वातावरण उत्तर प्रदेश में बना है और जो पेस, जो गति विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश ने प्राप्त किया है, उसको रोकने का ये सुनियोजित षड्यंत्र जान पड़ता है। कौन रच रहा है षड्यंत्र? किसने रचा षड्यंत्र? किसने रचा षड्यंत्र? वो भी आ जाएगा। गिरफ्तारी हो रही है, गिरफ्तारी चल रही है, वो भी सारे लोग बाहर आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश में कोई हिमाकत ऐसी नहीं कर सकता कि जो पहले दंगाई थे, जो दंगा करते थे, हिंसा करते थे, आज वो उत्तर प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की स्थिति में नहीं है। इसलिए उत्तर प्रदेश का वो हब नोएडा, जो सर्वाधिक औद्योगिक रूप से विकसित क्षेत्र माना जाता है, उसको टारगेट करना। और मुझे लगता है कि अब तो जो आर्थिक राजधानी का तमगा मुंबई के पास था, वो दिल्ली एनसीआर के पास आ चुका है। तो उस गति को कहीं न कहीं रोकने का यह षड्यंत्र जान पड़ता है। और मुझे लगता है कि जब बातें तय हो गई थी, उसके बाद इस तरह के उपद्रव की क्या आवश्यकता थी। और हरियाणा की अगर बात कर रहे हैं तो हरियाणा में अगर बढ़ा था तो फिर हरियाणा में क्यों उपद्रव, फिर राजस्थान में क्यों उपद्रव? तो ये स्पष्ट संकेत देता है कि कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की छवि को बिगाड़ने का काम राजनीतिक दृष्टि से, चुनावों की दृष्टि से ये किया जा रहा है। ये सर्वथा उपयुक्त नहीं है। जीरो टॉलरेंस की ये सरकार है और इसके तहत प्रशासन जाएगा जरूर। इसे राजनीति मान रहे हैं, लेकिन राजनीति कौन कर रहा है? खुल के बताइए गौरव मिश्रा जी, राजनीति कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है? खुल के बताइए। देखिए, स्वाभाविक है, कौन करेगा? कौन कर रहा है? कौन करेगा? जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं देखना चाहते, जो उत्तर प्रदेश के विकास से जिनके पेट में दर्द होता है, जो विकास की रफ्तार नहीं देखना चाहते, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो कदाचारी हैं, जो सरकार में आकर के केवल लूट का और जनता के बीच में केवल हिंसा और तांडव और अपराध और डर का माहौल पैदा करना चाहते हैं, ऐसे लोगों की ही मंशा हो सकती है। और ठीक है, यानी आप सीधे तौर पे करिए, विपक्ष करा रहा है। पता चल जाएगा। नहीं गौरव मिश्रा जी, इतना गोलमोल घुमा के क्या कहना, सीधा कहिए ना, विपक्ष करा रहा है। देखिए, जनता भी इस बात को समझती है और मीडिया भी इस बात को समझती है। कानूनी रूप से जब तक रिपोर्ट ना आ जाए कि कौन लोग इसके पीछे हैं, किसी को क्या बोलेगा व्यक्ति। लेकिन जहां इस तरह के, ठीक है, अतुल सक्सेना जी, आती हूँ आपके पास। गौरव जी ये कह रहे हैं कि सरकार अगर पहले ही इस पर संज्ञान लेती तो इस तरीके का बवाल नहीं होता और किसी को मौका नहीं मिलता। मैंने तो पहले कहा ना, पहले ही इस विषय पर चर्चा हो चुकी थी, आपसी सहमति बन चुकी थी और हल्ला दिया गया था हरियाणा का। तो फिर हरियाणा में उपद्रव क्यों हुआ, जबकि वहां पर सैलरी तो पहले ही बढ़ाई जा चुकी थी? वहां की क्या आवश्यकता, राजस्थान में उपद्रव की क्या आवश्यकता? तो ये बात सीधे संकेत करता है कि किसी न किसी षड्यंत्र को यहाँ पर जमीन पर उतारा गया है। और जिस तरह से पत्थर आए, लोग पहले से लेकर के आए और सुनियोजित तरीके से हरियाणा में, राजस्थान में हुआ, तब भी सुनवाई नहीं हुई। तो नोएडा वालों ने सोचा कि हमने भी सैलरी बढ़वानी है। बात हो जाने दीजिए। हाँ जी, अंदर आओ। हाँ, मैं तो वही कह रहा हूँ, पहले वो तो सहमति बन चुकी थी। आंदोलन की जरूरत ही नहीं थी इस तरह के हिंसक आंदोलन की। और श्रमिक कभी भी इस तरह का हिंसक आंदोलन उत्तर प्रदेश में नहीं करता है। और समाजवादी पार्टी किस मुंह से बोलेगी, जिसने डाला में श्रमिकों के ऊपर गोली चलवा दी सोनभद्र में और श्रमिक मारे गए, जिसने रामकोला में किसानों के ऊपर गोली चलवा दी, किसान मारे गए, जिसने रामपुर तिराहा कांड गोली चलवा दी, लोग मारे गए, आम जनता मारी गई, वो आज श्रमिकों की किस तरीके से बनेगी? आज यही सरकार है भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में और केंद्र में, जिसमें सर्वाधिक सुरक्षा श्रमिकों के लिए
हमारी सरकार ने ही मुहैया कराया है। इसलिए ये एक संवेदनशील सरकार है जो हर समस्या को संवेदनशीलता से लेती है और उसका निराकरण करती है। और इस तरीके से हिंसा करना ये स्पष्ट संकेत देता है कि विपक्षियों की ये साजिश है और वो सारी साजिश पटाक्षेप हो जाएगी। जो लोग भी इसके पीछे हैं, जिनकी भी मंशा है, वो सारे बाहर आएंगे और सलाखों के पीछे जाएंगे। ठीक है अतुल जी।